टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट श्रुति इस वक्त आप सबके बीच बात करने जा रही हूँ खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाली ढेरों सारी बधाइयों के बारे में। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाइयां दी। देश भर के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी के हर नेता से लेकर देश भर के वासियों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसकों ने, दुनिया भर के बड़े दिग्गजों ने पीएम को बधाइयां दी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपको बता दें कि इस बार बधाइयों के तांता जो लगे हैं पीएम मोदी के लिए विपक्षों से जुड़े काफी खास रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर देखा जाए तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार, शशि थरूर तक के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां खास तौर पर चर्चा का विषय बने रहे। जी हाँ दोस्तों, आप जानेंगे कि शिवसेना के नेता हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर राजद के नेता, सभी ने देश भर से दी है बधाइयां पीएम मोदी को। किस प्रकार से एकजुट हुए हैं सचिन से लेकर अशोक गहलोत तक, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी नीतीश तक, शरद से लेकर सुप्रिया सुले तक, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर शशि थरूर तक पीएम को बधाइयां देने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2014 से लेकर 2019 तक और आगे 2024 की तैयारियों में जुटकर जिस तरह से केंद्र में भाजपा की सरकार को बनाए रखने के लिए देश भर में बड़ी बड़ी योजनाओं को सफल कराने में जुटे हुए हैं, आज उनके जन्मदिन पर देखा जाए तो विशेष रूप देखने को मिला है विपक्षियों का। जी हाँ, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सभी विपक्षों ने साथ मिलकर जिस प्रकार से पीएम को जन्मदिन की बधाइयां दी है, ये भी अतुल्य है। भारत एक है, हम हिंदुस्तानी एक है। जी हाँ, राजनीति में जंग जरूर होती है, उठक बैठक होते हैं, पक्ष और विपक्ष के बीच हमलावर होना आम है, लेकिन जब बात भारत देश के प्रधानमंत्री की होती है तो ऐसा रूप देखने को मिलता है विपक्षों का, जो वाकई में एक संदेश भारत देश तक पहुंचाता है कि आप सबको भारत देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना है, क्योंकि वो देश के हित के लिए, सभी के जन जन के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, हम शुरुआत करेंगे शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के मौके पर जमकर बधाइयां दी हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी, जो कि पीएम मोदी पर आए दिन हमलावर रहते हैं, आए दिन पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं, जमकर पीएम मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्होंने भी दी है बधाइयां देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसी प्रकार से तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार का नाम लिया जाए तो उन्होंने भी पीएम मोदी को बधाइयां दी है, उनकी अच्छी सेहत की कामना की है। शशि थरूर ने भी बधाइयां दी है। सचिन पायलट, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं कहते हुए सचिन पायलट ने भी पीएम के जन्मदिन पर बधाइयां देते हुए कहा, मैं आपके स्वस्थ और दीर्घायु सेहत के लिए कामना करता हूँ। इस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी बधाइयां दी है। विपक्षी दलों की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बधाइयों का तांता प्रियंका गांधी को लेकर अगर देखा जाए तो लग रहा है बधाइयों का तांता। और इस वक्त हम आप सबको बताना चाहेंगे कि वाकई में प्रियंका गांधी ने जो है सो नहीं दिया है जन्मदिन का बधाइयाँ, और उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश साथ खड़ी है, लेकिन साथ साथ में देश के वासियों के लिए यहाँ पर देखिए इस तरह का रूप जो सामने आया है। अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में सभी एक साथ मिलकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां देकर संदेश दे रहे हैं कि विपक्ष देश के हित के लिए
देश में केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा है, लेकिन विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होकर भी साथ में है वो अगर सिर्फ और सिर्फ देश के, तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पीएम के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने में खुद नीतीश कुमार ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाइयां देते हुए कहा उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना है। जी हाँ, नीतीश कुमार जो 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम का चेहरा बनने के सपने देख रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह से बधाइयां दी है। तो जेडीयू, कांग्रेस से लेकर शिवसेना से लेकर देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से भी, जी हाँ, आरजेडी की तरफ से भी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो तेजस्वी यादव की हम बात करना चाहेंगे, जो कि बधाइयाँ दे रहे हैं। शशि थरूर ने भी दी है बधाइयाँ। जी हाँ, शशि थरूर ने भी जन्मदिन की बधाइयाँ दी है। और इसी तरह से बॉलीवुड जगत के हर बड़े दिग्गजों ने बधाइयाँ दी है। शरद पवार की बात कर लीजिए तो शरद पवार भी नजर आए हैं जन्मदिन की बधाइयाँ देते हुए। हम आप सबके बीच संदेश लेकर आए हैं मोदी जी के लिए। जी हाँ, पीएम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले शरद पवार ने भी यहाँ पर देखा जाए तो जन्मदिन की बधाइयाँ दी है पीएम नरेंद्र मोदी को। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सभी विपक्षी दल चुनावों के दौरान ज़रूर पीछे हो जाए और पीएम मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अगर देखा जाए विपक्षों की, तो वो कभी भी दिल से देखा जाए तो जन्मदिन की बधाइयाँ देने में पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसा अगर किसी ने किया है तो इस वक्त देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल की तरफ से बधाइयाँ नहीं मिली, वरना सभी बड़े नेताओं ने इस तरह से उन्हें बधाइयाँ दी है। खासकर विपक्षी दल की हम बात करना चाहेंगे, जिन्होंने बधाइयाँ देते हुए ये बात साबित कर दिया है कि वाकई में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी है और उनके सम्मान में किस तरह से लोग खड़े रहते हैं। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो बधाइयों का इस तरह से तांता लगा पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए एक साथ विपक्षी दल खड़ी रही। ट्विटर के माध्यम से हर किसी ने पीएम के अच्छे स्वस्थ और लंबे आयु की कामना की है। इस प्रकार से पीएम ने अपनी छवि बनाई है देश दुनिया भर में कि विपक्षी भी उनके लिए सकारात्मक ही अपनी जुबान से शब्द निकालते हैं जब बात उनके जन्मदिन पर उनकी सेहत की कामना की होती है। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। ऐसे तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज़। नमस्कार।